under President Xi Jinping's visionary leadership, and rightly so promotes multilateralism, who believes in settling conflicts through diplomacy, through peaceful talks. And the most recent example is that this crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर-ए-आज़म को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन ने कहा कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ करीबी राबता मजीद बढ़ाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन में इजाफे के ख्वाह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल लाज़िम के मरहून मिन्नत है। पाक फौज के अफसरान व जवानों को अस्करी एहसासात देने के लिए GHQ में तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल का शोहदा के घर वालों की साबित कदमी, वक़ार और हौसले को खिराज तहसीन, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी और वतन से लाजवाल वाबस्तगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शोहदा के घर वालों, अफसरान और जवानों को एहसासात से नवाजा। ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एहसासात बशमूल 50 सितारे इम्तियाज़ और 12 तमग़े बसालत अदा किए गए। I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, so the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president's preference is to do a good deal. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में ईरान के मामले पर वाज़ेह तौर पर कुछ पेशरफ्त हुई है। उनके ख्याल में पाकिस्तानी हुक्काम आज तेहरान जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर मज़ीद पेशरफ्त होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि अच्छी डील मिल जाए। अगर एक अच्छी डील मिल गई तो ये बेहतरीन होगा। ये तो नहीं कह सकते कि यकीनी तौर पर क्या होगा, मगर बसात भर कोशिश करेंगे कि एक अच्छी डील मिल जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा से एक डील रही है, एक मुआहदा रहा है, सिफारतकारी रही है। उम्मीद है कि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नजर आई हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। ईरान की अमरीका से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक। ईरानी खबरसार एजेंसी का कहना है कि ईरान अमरीका के भेजे गए पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क, बाज़ तफसीलात और एतमाद साजी के इक़दामात पर गुफ्तगू की जा रही है। अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान 6 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान ड्रोन्स की महदूद पैदावार दोबारा शुरू कर चुका है। ईरान फौजी सनती सलाहियत तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से बहाल कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि दिफाई ढांचे को मुसलसल मजबूत बनाने, ईरानी फ़ौज की जंगी तैयारियों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। ईरान से मुमकिन डील की तजावीज़ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू में तल्ख़ जुमलों का तबादला। अमरीकी खबरसार इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर बताया कि अमरीकी और ईरानी शराइत से मुतालिक सालिस एक ख़त पर काम कर रहे हैं।
जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। फिर 30 दिन के मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम और आबनाए हॉर्मुज़ खोलने पर बात होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की रात होने वाली गुफ्तगू में ट्रंप से बात करके इस्राएली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। इस्राएली वज़ीर आज़म दफ्तर और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले पर इस्राएल और अमरीका में इत्तफाक है, वो जो कहेंगे इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वही करेंगे। ईरान के दौरे पर मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकातें की थीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक करते हुए बताया था, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम गिरफ्तार अरकान को इस्राएली कैद से रिहा कर दिया गया। ईदी फाउंडेशन के ज़राए के मुताबिक तमाम 430 अरकान को तुर्क फ़ज़ाई कंपनी की 3 खुसूसी परवाज़ों से इस्तांबुल पहुंचा दिया गया। गज़ा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफ़िले में पाकिस्तान के 7 ईदी समेत 400 से ज़्यादा अरकान को इस्राएली फोर्सेज ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था। इस्राएली फोर्सेज की हिरासत में इमदादी काफ़िले के अरकान को शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कब्र की गोलियाँ चलाई गईं। काबिज़ इस्राएली एहलकारों ने कई ख़वातीन के हिजाब भी उतार दिए। इस्राएली वज़ीर वेन-गुयर ने बदसलूकी की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तार इमदादी कारकुनों को घुटनों के बल ज़मीन पर बिठाया गया। स्मूथ फ्लोटिला को बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में रोकने, गैर कानूनी गिरफ्तारी और बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजम्मत। फ्लोटिला अरकान से बदसलूकी पर इसराइल से माफ़ी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक यकीनी बनाए जाएँ। ज़ेरे हिरासत अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन 7 ईदी के भी शामिल होने की इत्तलात हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इंसानी वक़ार के खिलाफ सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म रॉब जेटर ने कहा कि इसराइल तमाम हदूद से तजावुज़ कर चुका। अमरीकी सेनेटर वॉन हॉलन ने कहा कि इसराइली वज़ीर का कैमरों के सामने ये रवैया है तो कैद में फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। और लातीनी मौसीकी की मलिका शकीरा को स्पेन में बड़ी कानूनी जीत मिल गई। स्पेनिश अदालत ने हुकूमत को तकरीबन 55 मिलियन यूरो की रकम शकीरा को वापस करने का हुक्म दे दिया। स्पेन की टैक्स अथॉरिटी ने 2011 में शकीरा पर टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाकर करोड़ों की रकम वसूल कर ली थी। स्पेनिश अदालत ने फैसला दिया कि शकीरा 2011 में मतलूबा 183 दिन स्पेन में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उन पर टैक्स फ्रॉड साबित नहीं होता।